वन के अंदर हमारा बेंजीन के अंदर CO विद HCl विद AlCl3 विद Cu2Cl2 एज को-कैटलिस्ट। Cu2Cl2 एज को-कैटलिस्ट है, यस और नो? तो सर इसे हम कहते हैं गेटरमैन कोच। ए वाली आती है रिएक्शन। तो ए जो हमारा कंपाउंड बनेगा बच्चों, वो ए कंपाउंड का हमारा आंसर बनेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा? बेंजीन पे CHO हमारा ए बन जाएगा, सभी को आता भी है। सर बेंजीन CHO के अंदर CH3CHO डाला गया, NaOH डाला गया, हीट डाला गया, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और वैसे इसका नाम है क्लेजेन श्मिट रिएक्शन। सर बेंजल्डिहाइड के अंदर जब आप एसिटल्डिहाइड डालोगे, 1 एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, 1 एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन विल अंडरगो क्रॉस एल्डोल। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मुनीश, वो ऑक्सीजन छोड़ेगा, और जिस पे अल्फा हाइड्रोजन है वो 2H छोड़ेगा, और आंसर आ जाएगा CHO। ये बना हमारा सिनेमाल्डिहाइड। ये बच्चों बन गया हमारा सिनेमाल्डिहाइड। डन। C डबल बॉन्ड O के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। C डबल बॉन्ड O के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। नाम बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। LiLH4 अल्फा बीटा वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। LiLH4 अल्फा बीटा वाले डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन अगर वो डबल बॉन्ड फर्दर रेजोनेंस में चला जाता है, सिनेमाल्डिहाइड इज द एग्जाम्पल, तो वो रिड्यूस कर देता है। तो यहां पे अगर आपने LiLH4 आंसर डाला है, बेंजीन CH2 CH2 CH2OH। अगर नॉर्मल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होता, बेंजीन की जगह केवल R होता या H होता, तो डबल बॉन्ड को LiLH4 रिड्यूस नहीं करता। लेकिन अगर वही डबल बॉन्ड फर्दर रेजोनेंस में होता है तो LiLH4 रिड्यूस कर देता है। NaBH4 विद CeCl3, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम है लूचे रिडक्शन, LUCHE। इस पूरे रिएक्शन का नाम है लूचे रिडक्शन। जब भी आप सोडियम बोरोहाइड्राइड में CeCl3 लेंगे, एल्डिहाइड के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। एल्डिहाइड के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। CeCl3 की प्रेजेंस में केवल और केवल एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। आपके पास आंसर बनेगा CH2OH। ओनली एल्डिहाइड गेट्स रिड्यूस्ड, नॉट द डबल बॉन्ड। अल्फा बीटा वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा जब आप NaBH4 को सीरियम क्लोराइड के साथ यूज करेंगे, एंड रिएक्शन इज कॉल्ड एज लूचे रिडक्शन। ABCD तक मैंने करा दिया है। A NCERT का रिएक्शन है गेटरमैन कोच। B NCERT का रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड प्लस अनदर एल्डिहाइड। एक में अल्फा हाइड्रोजन है, एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्रॉस एल्डोल, लेकिन इसका प्रॉपर नाम होता है क्लेजेन श्मिट रिएक्शन। ABCD तक आ गया है। सर ABCD के बाद E पे आइएगा। टॉलरेंस रिएजेंट कहता है मुनीश, मैं डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता हूं, मैं केवल और केवल तेरे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करूंगा और एसिड का सॉल्ट बनाऊंगा। लेकिन तूने टॉलरेंस के बाद मुनीश H+ डाला है, तो मैं एसिडिफाइड मीडियम की वजह से COOH बन जाऊंगा। जब आप सिनेमाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो तो कॉमन नेम बनता है सिनामिक एसिड। इसका नाम है सिनामिक एसिड, और इससे पहले वाले का नाम था सिनेमाल्डिहाइड। ओनली एल्डिहाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। टॉलरेंस रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट विल नॉट अफेक्ट योर पाई बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। अगर मैंने KMnO4 लिया होता, K2Cr2O7 लिया होता, तो मेरा डबल बॉन्ड भी इफेक्ट हो जाता। ओके, ई आ गया है सर। लड़का कहता है कि बेंजल्डिहाइड से आपने डायरेक्ट सिनेमिक एसिड तक आना है। आपने बेंजल्डिहाइड से डायरेक्ट सिनेमिक एसिड तक आना है,
रिएक्शन 15 बार रिवाइज करा चुका हूं, दोबारा पढ़ाई देता हूं। सिनेमाल्डिहाइड बनाना नहीं है, सिनेमिक एसिड बनाना है। इसे कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएजेंट है एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड इन सोडियम एसीटेट और नाम बनता है परकिन रिएक्शन। नाम बनता है परकिन रिएक्शन। तो जो F है उसका आंसर है मुनीश एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज परकिन रिएक्शन। हर चीज आपने लिखनी है। तो A B C D E F तक आप आ चुके हो। G की बात करता हूं तो ये रिएक्शन अगेन बेंजल्डिहाइड में डाला एक्वस एल्कोहलिक KCN। रिएजेंट को रटिए, रिएक्शन का नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में आपने बेंजल्डिहाइड में डालना है एक्वस एल्कोहलिक KCN। सर फुल मैकेनिज्म है बहुत बड़ा, लेकिन मैं आज आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं। मैकेनिज्म ऑलरेडी बता चुका हूं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, बेंजीन और बेंजीन जुड़ जाती है। मेरी मैडम कहती थी कि जब कार्बन एटम अचानक से डबल हो जाएं और बहुत सारे कार्बन हो, 14 कार्बन, तो वो बेंजोइन की तरफ तेरा इंडिकेशन होगा। चेक कर लियो, क्या पता बेंजोइन हो, क्या पता बेंजोइन ना हो, तो और तुक्के मारियो। बेंजोइन, बेंजीन, C डबल बॉन्डो CHOH बेंजीन, इस कंपाउंड का नाम भी बेंजोइन है। सर बेंजोइन को अगर मैं HNO3 से ऑक्सीडाइज करता हूं तो मेरे पास बेंजिल आ जाता है। बेंजिल होता है C डबल बॉन्डो बेंजीन। H के कंपाउंड का नाम है बेंजिल। आपसे जेई और नीट पूछ लेगा बेंजोइन क्या है मुनीश और बेंजिल क्या है। ओके, अब बेंजिल के अंदर जब आपने एक्वस NaOH डाला है तो रिएक्शन का नाम है बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। और बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में कार्बन पे एक एल्कोहल पैदा होता है, 2 बेंजीन लगती है, COO माइनस Na प्लस आता है, सॉल्ट बनता है। ये रिएक्शनें मैंने आपको कराई हैं। कोई नया लड़का लड़की बैठा है क्लास में तो वो हमारी प्रीवियस लेक्चर को देखे, बेंजोइन कंडेंसेशन को, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट को, परकिन रिएक्शन को। नया जो माल आज पढ़ाया है वो है लूचे रिडक्शन। NaBH4 in presence of CeCl3 will not reduce alpha beta unsaturation, only reduce aldehyde और ketone। A B C D E F G H I तक मैं आ चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ये कंपाउंड बना चुके हैं। I के बाद J और K CBSE का माल है। 50% NaOH में कैनिजारो करता हूं। कैनिजारो रिएक्शन is a disproportionation reaction. Benzaldehyde is an aldehyde having no alpha hydrogen. ऐसे लड़के ही कैनिजारो में जाते हैं, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड मिलेगा और बेंजाइल एल्कोहल मिलेगा। J और K, ठीक है सर। फिर उसके बाद आपने कहा NCERT का रिएक्शन है मुनीश, टाउलिन से बेंजल्डिहाइड जाने के 2 रिएजेंट हैं NCERT में, एक इटार्ड और एक इटार्ड की बहन। इटार्ड और दूसरी वाली का नाम नहीं है, तो L जो है वो इटार्ड रिएक्शन है और इटार्ड का रिएजेंट है CrO2Cl2 इन कार्बन डाई सल्फाइड फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। पूरा माल पता होना चाहिए, वरना एग्जामिनर को आपका काटने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। M का जो आंसर है कोई हाथ खड़ा करके बताए। CrO3 इन एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। दोनों के इंटरमीडिएट मैंने आपको बताए हैं, आपको याद होने चाहिए दोनों के इंटरमीडिएट। इसे कहते हैं, पूरा क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन का मिक्स क्वेश्चन है। रिवीजन भी हो गई है, सॉल्व भी हो गया है, हाँ या ना।